अगर चाहते हैं कि हमारा सिमरन भजन सफल हो तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए, फिर ही हम सफल हो सकते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि भाई ये सारा का सारा संसार इस नाम पर ही टिका हुआ है, क्योंकि इस पृथ्वी के बनने से पहले भी नाम था और आज भी नाम है और हमेशा नाम रहेगा, क्योंकि इस नाम के द्वारा ही इस संसार की रचना हुई है। सतगुरु जी महाराज बार बार फरमाते हैं कि अगर मालिक परमात्मा अपनी मौज में आकर इस नाम को इस संसार से निकाल ले तो यहाँ पर तो परलो महापरलो आ जानी है, सब कुछ नष्ट हो जाना है, क्योंकि ये नाम जुगों जुगों से अटल है। हजारों साल पहले संत महात्माओं ने इस नाम के द्वारा परमात्मा को पा लिया और आज भी इस कलयुग के समय में अगर इंसान सच्चे नाम की भक्ति करता है, नाम का सिमरन भजन करता है, तो उस परमात्मा को पा सकता है। उस परमात्मा को पाना इतना मुश्किल नहीं है। साध संगत जी, जिस नाम की हम बात कर रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और जो इंसान इस नाम का सिमरन कर लेता है, जो इस नाम के रंग में पूरी तरह से रंगा जाता है, तो उसका तो यहाँ इस संसार में आना जाना खत्म हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वो तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर उस परमात्मा के घर में सचखंड में पहुंच जाता है। फिर उसको ना जन्म लेना पड़ता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो इन दुखों से बाहर निकल जाता है, वो तो इस बंधन से आजाद हो जाता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई अगर सच्चा सुख है तो केवल नाम में है, नाम को जपकर इस संसार से मुक्त होने में है। जो जीव सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके हुक्म के अनुसार चलते हैं, तो सतगुरु खुद उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। भाई सतगुरु जी तो कहते हैं कि तुम एक कदम चलो तो सही, मुझे 100 कदम आगे पाओगे। तो भाई सतगुरु की तरफ से हमारी सहायता करने में कोई कमी नहीं है। वो तो हमारी सहायता करने में, मदद करने में हर समय तैयार रहते हैं। कमी तो सिर्फ हमारे अंदर है कि हम सतगुरु पर विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। पहले पहले तो बड़ा चाव होता है कि हमें नामदान की बख्शिश हो जाए और डेरे में जाकर सतगुरु के आगे प्रार्थना भी करते हैं कि हमें नामदान की बख्शिश प्राप्त हो जाए। और हम ये प्रॉमिस भी करते हैं, वादा भी करते हैं कि सच्चे पातशाह नामदान मिल जाए तो हम दिन रात नाम का सिमरन भजन करेंगे, आपके हुक्म को हम मानेंगे, क्योंकि आपका हुक्म है 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को देना है। तो हम ये भी वादा करते हैं कि हे सतगुरु महाराज, हमें नामदान मिल जाने दो, हम बिन नागा रोजाना सिमरन भजन करेंगे और सिमरन भजन को 2.5 घंटे का समय जरूर देंगे। और फिर देख लो कि सतगुरु महाराज कितने दयावान हैं, कृपालु हैं, हमें नामदान की बख्शिश कर देते हैं। और हम हैं कि कुछ दिन तो बड़े ही चाव के साथ बैठते हैं सिमरन भजन करने के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से जैसे सतगुरु ने बताया है, तो उसी तरह बड़े ही चाव चाव से
आसन बिछाते हैं और फिर उस पर बैठते हैं नाम का सिमरन भजन करने के लिए। और सिमरन करते ही अंदर तरह तरह के ख्याल चलने शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ दिन तो मन लगाकर सिमरन करते हैं और फिर धीरे धीरे बीच में नागा डालना शुरू कर देते हैं कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। और फिर कल परसों करते करते फिर सिमरन भजन करना बंद कर देते हैं। और फिर जब घर में कोई दुख तकलीफ आता है, परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो फिर हम सतगुरु को दोष देना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या फायदा नामदान लेने का, दुख तकलीफ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर इस तरह से हम सतगुरु से अपना विश्वास खो लेते हैं। तो भाई इसमें गलती हमारे सतगुरु की नहीं है, इसमें गलती हमारी है। अगर हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, उन पर विश्वास रखें, तो सतगुरु हमारी सहायता करते ही करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना होगा। अब हम खुद ही सोचें और याद करें कि जब हमें नामदान नहीं मिला था तो हमारे अंदर कितनी तड़प थी, हमारा कितना मन था कि हमें नामदान मिल जाए तो हम सतगुरु के कहे अनुसार चलेंगे, दिन रात नाम का सिमरन करेंगे। नामदान मिल जाएगा तो हम उसका बिन नागा सिमरन भजन करेंगे। तो क्या हम अपने किए हुए प्रॉमिस पर, वादे पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम बिन नागा हर रोज नाम का सिमरन भजन करते हैं? नहीं करते। कभी मन किया तो नाम जपने बैठ गए और अगर नहीं किया तो आज कल पर टाल देते हैं। अब देखो कि इसमें कसूर किसका है? कसूर हमारा है। हम ही अपनी की हुई बातों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भाई सतगुरु जी महाराज बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि एक बार विश्वास करके तो देखो, नाम पर भरोसा करके तो देखो। इस नाम में क्या नहीं है, इस नाम से क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, पर हमें भरोसा करना होगा नाम पर और सतगुरु पर। इसलिए हमें सतगुरु पर इल्जाम लगाने से पहले अपने आप के अंदर नजर मारकर देख लेनी चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। सतगुरु जी ने तो हमें यहाँ तक कह दिया है कि भाई जब भी समय मिले, 24 घंटों में जब भी समय मिले तो बैठ जाओ सिमरन करने के लिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी समय मिले, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, तो उसी समय बैठ जाओ नाम जपने के लिए। अगर कोई भाई दुकानदार है तो जब ग्राहक नहीं है, जब बीच में समय मिले तो नाम जपना शुरू कर दे। अब इसमें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका सिमरन बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी समय हम सिमरन करते हैं तो वो हमारे खाते में, हमारे लेखे में लिखा जाता है। हमारा 1 सेकंड भी किया हुआ सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमारे लेखे में लिखा जाता है। तो अब आपका पहला फायदा तो ये हो गया कि हमारा सिमरन बोनस के रूप में हमारे खाते में जमा हो गया। और सिमरन भजन करने से हमारी दुकान का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है, वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है, हमारा कारोबार अच्छा चलने लग जाता है। क्योंकि जो सतगुरु के हुक्म की पालना करते हैं और नाम का सिमरन करते हैं तो सतगुरु उनके कारोबार में भी बरकत करते हैं। सिमरन तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम धंधा करते हुए भी कर सकते हैं, वो भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। अपना काम करते रहें,
अंतर में नाम का सिमरन करते रहें और अपने ख्याल को सतगुरु के स्वरूप की तरफ लगाकर रखें। पहले पहले मुश्किल आएगी, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, जैसे हम अपना काम धंधा करते हुए भी किसी से बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो हम अपना काम थोड़ी ना रोक देते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। तो इसी तरह हमें आदत डल जाती है, हम अपना काम भी करते रहते हैं और अंतर में हमारे नाम का सिमरन भजन भी चलता रहता है। अब कई लोगों का ऐसा कहना है कि हम नाम का सिमरन तो करते हैं, बैठते हैं, पर हमारा मन नहीं लगता है। थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हमारा मन ऊब जाता है और हम उठ जाते हैं। तो हम उन जिज्ञासुओं से, साधकों से ये कहना चाहते हैं कि भाई इसके बारे में अपने सतगुरु के आगे अरदास करें, विनती करें, उनके आगे विनती करें, प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें कि हमारा मन नाम के सिमरन में लग जाए, क्योंकि हमारी सहायता, हमारी मदद केवल सतगुरु जी ही कर सकते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही एक बार एक सत्संगी भाई डेरे में चला गया। उसने नामदान तो लिया हुआ ही था, वैसे तो वो डेरे में आता जाता रहता था। जब भी सतगुरु जी महाराज का डेरे में भंडारा होता था, सतगुरु महाराज आते थे, तो वो डेरे में अक्सर ही आता था सतगुरु जी का सत्संग सुनने और उनके दर्शन करने के लिए। कभी कभी समय निकालकर सेवा पर भी आ जाया करता था, मगर उसके अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि उसकी सतगुरु से बात हो जाए। उसका बहुत मन करता था कि उसकी किसी न किसी तरह सतगुरु जी से बात हो जाए, क्योंकि उसके मन में सवाल था जिसका वो उत्तर वो सतगुरु जी से जानना चाहता था। और वो सत्संगी सुबह सतगुरु जी का सत्संग सुनता और सवाल जवाब जब होते तो उनको भी सुनता। लोग अपनी अपनी मुश्किलें, अपने अपने प्रश्न सतगुरु के आगे रखते और सतगुरु जी बड़े ही प्यार में उनके प्रश्नों के उत्तर देते। तो उस सत्संगी के अंदर भी ये तीव्र इच्छा थी कि उसकी भी सतगुरु से बात हो जाए और वो अपने प्रश्नों के उत्तर सतगुरु महाराज से जान सके। तो साध संगत जी, इसी तरह वो सतगुरु के भंडारे में गया हुआ था और सतगुरु की कृपा हुई। सतगुरु ने उसकी विनती कबूल कर ली और उसको सतगुरु से सवाल करने का मौका मिल गया। तो फिर उस सत्संगी भाई ने सतगुरु जी से ये प्रश्न किया। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह जी, मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि मैं सारा दिन ही 24 घंटे ही आपके नाम के साथ जुड़ा रहूं। मेरी सुरत सारा दिन ही आपके नाम में लगी रहे, परमात्मा के ध्यान में लगी रहे। मैं सारा दिन ही परमात्मा का ध्यान करता रहूं। सतगुरु जी, मेरे मन में ख्वाहिश तो बहुत है, पर हे सच्चे पातशाह मैं ये कर नहीं पाता हूं। तो हे सच्चे पातशाह जी, आप ही मुझे कोई ऐसा साधन बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं परमात्मा का नाम की भक्ति हमेशा करता रहूं, नाम का सिमरन हर समय मेरे अंतर में चलता रहे, मैं आपके नाम के साथ जुड़ा रहूं, उसे जपता रहूं। जो नाम आपने मुझे दिया है, बख्शा है, तो मैं उसकी भजन बंदगी करता रहूं, उसे रटता रहूं। और फिर सतगुरु महाराज ने अपने शिष्य का चेहरा देखा और उसकी बातें सुनकर के सतगुरु जी बोले कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बेटा, ये प्रश्न
केवल तुम्हारा ही नहीं है। ये प्रश्न तो अनेकों जीव आत्माओं का है जिनका सिमरन भजन में मन नहीं लगता है। तो ये प्रश्न उन सभी का है। उन सभी का यही प्रश्न होता है कि वो किस तरह से सतगुरु नाम के साथ जुड़े रहें। मगर भाई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ कम लोग ही हैं जो उस परम पिता परमात्मा को याद रखते हैं। समझाते हुए सतगुरु जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं हर बार सत्संग में देता हूं, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। और आप जो और भी संत महात्माओं के सत्संग सुनते हो, तो वो अपने अपने तरीके के अनुसार समझाते हैं कि हमें किस तरह से सारा दिन उस परमात्मा से जुड़े रहना है, किस तरह से हमारे अंदर सारा दिन ही नाम का सिमरन चलता रहे। मगर हम देख लो कि सारा दिन ही अपने आप को इस मन के साथ ही और इस संसार के साथ ही जोड़े रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है तो ये तो इस संसार की माया को ही असल समझकर बैठा हुआ है। ये तो इस संसार और इसकी वस्तुओं में ही हमेशा खोया रहता है। हमारी इंद्रियां भी इस भ्रम को सच समझकर इसमें फंस जाती हैं, और जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से इसमें फंस जाती हैं तो फिर हमारा मन भी उसी में सुख खोजता है। अब जरा ध्यान पूर्वक सुनना कि हमारे सतगुरु जी हमें हर बार सत्संग में क्या समझाते हैं। वो तो हमें हर वक्त यही बात समझाते हैं कि हमें किस तरह से बहादुर बनकर, सच्चा सत्संगी बनकर, सच्चा और सुच्चा सेवादार बनके सतगुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़कर रखना है, और अपने सतगुरु को हमेशा अपने आसपास ही देखना है और महसूस करना है। हमें लगना चाहिए कि हमारे सतगुरु जी हमारे अंग संग ही हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है तो ये उस परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि हमारी आत्मा सचखंड से आई है और ये सचखंड की रहने वाली है, और यही उसका असली ठिकाना है, असली घर है। और वो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, और इस आत्मा के साथ हमारे शरीर में परमात्मा भी मौजूद है। मगर हमारी आत्मा और परमात्मा एक दूसरे को पहचानते नहीं है, मगर वो परमात्मा इस बात को जानता है, क्योंकि वो जानी जान है। मगर हमारी आत्मा नहीं जानती, वो अनजान है। मगर जो साधक सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, और जिन्होंने अपने आप को सतगुरु को सौंप दिया है, तो उनके अंतर मन में ये आत्मा पुकारती है, वो चाहती है कि वो हमेशा सतगुरु नाम के साथ जुड़ी रहे। और यही तुम्हारा प्रश्न है। इसलिए अपने आप को सतगुरु को सौंप दो, समर्पण कर दो। और जब तुम्हारे अंदर समर्पण की भावना पैदा हो जाएगी, तुम अपने आप को सतगुरु को सौंप दोगे, तो फिर ही तुम सारा दिन अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर रख सकते हो, और तुम्हारा मन भी सिमरन भजन में लग जाएगा। और तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी यही है। और फिर इस तरह से उस साधक को, सत्संगी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसलिए साध संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा किया हुआ सिमरन भजन सफल हो जाए, तो हमें ये काम जरूर करना है कि पहले तो अपने भीतर समर्पण की भावना पैदा करनी है। अपने आप को सतगुरु को सौंप देना है, सतगुरु से प्रेम करना है, सतगुरु से प्यार करना है। पूरी तरह से अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देना है कि हे सतगुरु जी, मेरा जो कुछ भी है तो आपका ही है। मेरी क्या औकात है, मैं तो आपकी कृपा से ही श्वास ले रहा हूं। आपकी दया के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता।
और अपने सतगुरु से प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें नाम की दात बख्शें, हमारे ऊपर कृपा करें कि हम हर समय आपका सिमरन करते रहें, नाम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सतगुरु की दया मेहर के बिना संभव नहीं है। और अगर हम अपने आप के अंदर ऐसी भावना पैदा करेंगे तो ही हम सिमरन भजन में सफल हो सकते हैं, और फिर ही हमें सिमरन भजन से पूरा पूरा लाभ मिल सकता है, और फिर ही हमारे अंतर में सतगुरु का ध्यान बना रह सकता है, और 24 घंटे ही हमारे भीतर नाम का सिमरन चलता रहता है। तो जिस तरह से सतगुरु महाराज ने हमें समझाया है तो हमें उस पर अमल करना है, उन बातों को अपने अंदर बिठा लेना है और उस तरह से नाम का सिमरन भजन करना है। सतगुरु के स्वरूप को अंतर में लाकर ही हमें नाम का सिमरन भजन करना है, और फिर देखना, फिर तो सारा दिन ही हमारे अंतर में सतगुरु का स्वरूप बना रहता है। और फिर जब सतगुरु का स्वरूप अंतर में बना रहता है तो फिर हमारा माहौल भी बहुत अच्छा बन जाता है, और फिर हमारा मन भी करता है कि हम सिमरन भजन करें, सिमरन भजन की बैठक पर बैठें। वैसे तो हमारे भीतर सारा दिन ही नाम का सिमरन भजन चलता रहता है, सतगुरु की कृपा हो जाती है। इसलिए हमें जो सतगुरु ने नामदान बख्शा है तो उसका सिमरन भजन जरूर करना चाहिए। 24 घंटों में से केवल 2.5 घंटे का समय ही तो है जो हमें सतगुरु ने दिया है। उस समय में हमें सतगुरु को याद करना है, पूरी श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ सतगुरु को याद करना है, नाम का सिमरन भजन करना है, और फिर देखना कि सारा दिन ही हमारे अंतर में सतगुरु का स्वरूप बना रहता है और नाम का सिमरन चलता रहता है।